Theorem 10.5 There is one and only one circle passing through three even non-collinear points. तो आप देखिए सबसे पहले टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट्स बना रखे हैं, इसका मैं नेमिंग कर दूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यह पॉइंट सी है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। हमने यहां ए बी को मिला दिया और यहां पर हमने बी सी को मिला दिया। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अब हम देखिए ये ए बी और ये बी सी जो हमने लाइन लिया है, अब इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आप प्रकार को ले लीजिए और ए बी का जितना डिस्टेंस है हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर हम देखिए आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने इधर के तरफ और एक आर्क हमने इधर के तरफ ड्रॉ कर दिया। ए पॉइंट से हमने देखिए ये आर्क और एक दूसरा आर्क नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। फिर बी पॉइंट पर इसके पॉइंट को हम रखेंगे और एक और आर्क देखिए हम ड्रॉ कर देंगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। अब देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट को बिल्कुल बराबर स्केल को रखकर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बी और सी पॉइंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए बी सी लेंथ पर देखिए इसके हाफ से ज्यादा प्रकार को खोल देंगे और बी पॉइंट पर इसके पॉइंट को रखकर हम क्या करेंगे, एक आर्क इस डायरेक्शन में और दूसरा आर्क इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए प्रकार के पॉइंट को सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क फिर आप इधर ड्रॉ कर दीजिए और दूसरा आर्क इसको इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि इसको इंटरसेक्ट कर दे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये आर्क का जो क्रॉस पॉइंट ये है और देखिए इधर भी क्रॉस पॉइंट के ऊपर पेंसिल रखकर हम लाइन ड्रॉ करके हम इसे मिला देंगे। तो देखिए हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो इसे हम फिर से एक बार रीड करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी सच दैट इट इंटरसेक्ट एट ओ। तो आप ये देख लीजिए ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और देखिए बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मैं नेमिंग ओ से कर दूंगा। अब देखिए यहां पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। हमने ओ ए को ज्वाइन कर दिया, हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया और ओ सी को भी ज्वाइन कर दिया। आप यहां पर देखिए मान लीजिए कि ए बी कोई लाइन है और देखिए इस पॉइंट से इस ए बी लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है तो देखिए ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस ये अपने आप में इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप देखिए यह ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा और यहां पर देखिए ये ओ बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखिए ओ ए बराबर ओ बी और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देंगे। यहां पर देखिए ओ बी बराबर ओ सी, ये देखिए ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी के और इसे आप इक्वेशन सेकेंड मार्क कर दीजिए और फिर आपको रीजन भी लिखना होगा।
हमने यह लिखा पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। हमने पिक्चर में यहां भी आपको समझाया था। यहां पर देख लीजिए ए बी लाइन है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये देख लीजिए। तो इस पॉइंट से ओ ए और ये ओ बी आपस में इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर आप देख लीजिए ओ ए, आप देखिए यहां पर ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी। इसे पिक्चर में देखिए, ये ओ ए बराबर है ओ बी के, और यहां सेकेंड इक्वेशन को देखिए ओ बी बराबर है ओ सी के। तो आप लिख दीजिए ओ बी बराबर है ओ सी के। पिक्चर में भी देखिए ये ओ बी ओ सी के भी बराबर है। तो आप ये देख लीजिए कि ओ ए ओ बी और ओ बी ओ सी के बराबर है। तो हम इसका एक नेमिंग कर देंगे, लेट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और इसको हम इक्वल कर देंगे आर के। तो यहां पर देखिए ये ओ ए है, ये आर कर दिया, ये भी देखिए ओ बी, इसको भी हमने आर लिख दिया, और ये देखिए ओ सी, इसको भी हमने यहाँ पर आर लिख दिया। तो देखिए एक्चुअल में ये ओ पॉइंट है, जो सर्कल अब बनेगा उसका ये सेंटर हो जाएगा, और ओ ए ओ बी और ओ सी इसका रेडियस हो जाएगा। अब देखिए प्रकार के पॉइंट को अब हम इस ओ पॉइंट पर रखेंगे और एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहां पर पहले लिख दूं कि नाउ we have center O and a radius R, so we can draw a circle। तो आप देखिए प्रकार के इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट पर रखेंगे, और यहां पर देखिए हमने सी के लेंथ के बराबर ले लिया, और हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पर एक सर्कल बनाया, तो आप देख सकते हैं कि वह सर्कल ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को होते हुए यहां पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। हेंस सर्कल ओ आर। तो देखिए हम सर्कल को इस तरीके से लिखते हैं, सी फॉर सर्कल है, ओ इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और आर इसका रेडियस है। इज one and only one circle which passes through point A, B एंड सी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, यह 3 कोलिनियर पॉइंट यानी ए बी सी से होते हुए यहां पर ड्रॉ हो गया। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यह कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि यहां पर देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट ए, बी और सी से होते हुए केवल एक और एक ही सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। तो आप देखिए ए बी और बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वह नॉन पैरेलल है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो पॉइंट बना यानी कि सेंटर बना, इस परिस्थिति में आप केवल एक और एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। Hence center O R is one and only one circle
which passes through point A, B and C non-collinear points, hence proved.